Good morning, dear students. Welcome to your favorite YouTube channel, Manzil Education by Anas Dwivedi. I am Chanchiladu, and today I come up with Class 7 Geography, Chapter number 1, Environment. Environment क्या है? हमारे आसपास का पर्यावरण, हमारे आसपास के वातावरण को हम environment कहते हैं, जिससे हम अपनी सारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Environment क्या है? हमारा एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमें हवा देता है, पानी देते हैं, खाना मिलता है हमको इन्वायरमेंट से ही, और हमको जहाँ रहते हैं हमको वो भी इन्वायरमेंट के थ्रू ही मिलता है. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in the vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. ह्यूमन बींग्स जो है नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज़ करके बहुत सारे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कार्स हो गए, मिल्स हो गए. So now let's start the chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. रवि जो है बहुत लंबे वैकेशन के बाद जब स्कूल वापस जाता है तो वो देखता है कि स्कूल के पास जो सिर्फ एक इकलौता प्लेग्राउंड था खेलने के लिए, उसकी भी खुदाई हो चुकी है. और जब वो पूछता है तो वहाँ के लोग उनको कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाला है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स रहेंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि जो है बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उस प्लेग्राउंड में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी घास, गेंदे के फूल, बहुत सारी तितलियां हमेशा आती रहती, तो अब वो कुछ नहीं दिखाई देंगी करके वो थोड़ा उदास हो जाता है. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." इस बात को वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है. इवन उनके जो प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत उदास हो जाते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, "व्हाट इज इन्वायरमेंट?" "व्हाटएवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स," सेड द टीचर. रवि जो है वो अपने टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट है क्या. तो उसके टीचर जवाब देती है कि इन्वायरमेंट वो है जो आप अपने आसपास देखते हैं. रवि थॉट aloud, "That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment." रवि कहता है कि हमारे इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, इवन जो कचरे हैं और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो फील्ड हैं, वो भी सब इन्वायरमेंट में आता है. "Yes," said the teacher, "but wait. Some objects are created by nature, for example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people, for example, roads, cars, clothes, books." टीचर उसे कहती है कि हाँ, जो हमारे आसपास है वो सारे जो है इन्वायरमेंट में है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हैं जो नेचर क्रिएट किया है, जैसे कि पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, ये सब नेचर के थ्रू दिया गया. और कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स खुद क्रिएट किए, जैसे रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, ये सब ह्यूमन बींग खुद क्रिएट किए हैं. नाउ वर्क इन पेयर्स. मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स. अब वो कह रहे हैं कि अपने साथ एक पेयर अप करो और लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट के साथ बैठ के कि कौन सा इन्वायरमेंट में ऐसा चीज़ है जो नेचर के द्वारा भी क्रिएटेड है और कौन सा ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएटेड है. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा were all excited about making the list. Why is our environment changing? asked इकबाल. It is all because of our needs. इकबाल जो है क्वेश्चन करता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्यों इतना चेंज हो रहा है. तो उनमें से ऐसे कहते हैं कि ये सब हमारी ज़रूरतों की वजह से चेंज हो रहे हैं. They are
increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. हाँ, टीचर कहती है कि हमारे जो नीड्स हैं वो डे बाय डे जो हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं और बहुत सारे नेचुरल चीज़ें जो है हमारी आसपास उसको हम डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 1.1 में कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है नेचुरल, एक ह्यूमन मेड और एक ह्यूमन। अब नेचुरल में क्या होता है, एयर जो है एटमॉस्फेयर के थ्रू मिलता है, वाटर हाइड्रोस्फेयर हो गया, लैंड लिथोस्फेयर हो गया, लिविंग बीइंग बायोस्फीयर हो गया। ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होते हैं, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और ह्यूमन में क्या आता है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, द वर्ल्ड्स ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, मतलब कि जो एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग है वो किसके अंडर आते हैं, एबायोटिक के अंदर आते हैं। जैसे कि लैंड हो गए, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. हमने जो इसके पहले जो डिस्कशन पढ़ा, कन्वर्सेशन पढ़ा, उसमें हमने ये जाना कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, प्लेस है, पीपल्स है, कोई थिंग्स है, जितने भी नेचर हमसे सराउंडेड है वो सारे किसके अंदर आते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ये जो है ह्यूमन मेड और नेचुरल का कॉम्बिनेशन है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो दोनों बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंडीशन में अर्थ में एग्जिस्ट करता है। Human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. Human environment क्या होता है, कोई भी जो एक्टिविटी हम करते हैं वो जो ह्यूमन बीइंग जो क्रिएट करते हैं और आसपास में जो इंटरेक्शन होते हैं वो किसके अंडर में आता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंडर में आता है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमको नेचर के थ्रू मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे क्या हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अभी हमने देखा इसके पहले कि हम जो है लिथोस्फीयर का मतलब, हाइड्रोस्फीयर का मतलब, एटमॉस्फेयर का और बायोस्फीयर का मतलब देखे फिगर 1.1 में जस्ट अबव। देखो लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है, लैंड होता है, बायोस्फीयर मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। Let us learn some more facts about these domains. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. Lithosphere क्या होता है, बहुत solid crust होता है और top layer होता है earth का। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ये किससे बना होता है, पत्थरों से और मिनरल से कवर होता है और बहुत पतले मात्रा में लेयर में ये सॉइल से बना होता है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. ये सब किससे कवर होता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सब इसके अंदर में आते हैं। Landforms are found over the कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। लैंड कहाँ कहाँ मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं और कुछ कुछ तो ओशियन में भी मिलते हैं। ओशियन में जो लैंड फॉर्म में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड से हमें क्या मिलता है, हमको वहाँ पर फॉरेस्ट मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है, ग्रेजिंग करने के लिए लैंड मिलता है, एग्रीकल्चर करने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, घर बनाने के लिए लिथोस्फीयर ही काम आता है। इवन बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो हमको लैंड के अंदर ही मिलते हैं।
द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब जो वाटर से डोमेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living beings. हाइड्रोस्फीयर क्या इंक्लूड करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज इंक्लूड करता है, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गया, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर बहुत थिन लेयर होती है एयर की, जो कि अर्थ के सराउंड्स में होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। वो हमको सन का जो डायरेक्ट रेस अगर धरती पर पड़ेगा तो धरती पे बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर हो सकता है कि आग लगने की भी संभावना होती है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो ये हेल्प करता है कि सन के रेस को डायरेक्टली पृथ्वी पर ना आए, ताकि जो पृथ्वी है अपने टेम्परेचर पे बैलेंस रहे। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर जो है बहुत सारी चीज़ों से कंसिस्ट करता है, जैसे कि गैसेस हो गए, डस्ट हो गया और वाटर वेपर हो गए। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस होता है तो हमारे क्लाइमेट और वेदर में भी चेंजेस आते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर ऑफ और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो है दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर बनाते हैं, यानी कि एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक बहुत नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पर कि लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से मिलजुल करके हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब ये इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज ए इकोसिस्टम? At an NCC camp that Ravi's class were attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." रवि कहते हैं, रवि किसी एनसीसी कैंप में गया हुआ था, तब वहाँ पर जैसी उसे कहती है कि बहुत डाउनपोर है, ये मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाता है। वहाँ पर तो आप देखेंगे ज़मीन पर बहुत सारे कोकोनट के प्लांटेशन हो जाते हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaim, "We get no rains. We see only कीकर and sand as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. हीरा जो है वो जैसलमेर से है, वो कहते हैं मैं तो कभी बारिश देखी ही नहीं हूँ, मैं देखती हूँ तो सिर्फ कीकर और सैंड देखती हूँ, बट हम लोग वहाँ पर कैमल्स भी देखते हैं, ऐसा रवि कहता है। हीरा सेज, "Not just camel, if you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too." हीरा कहती है ना ही सिर्फ ऊँट तुम्हें दिखाई देंगे, अगर तुम हमारे डेजर्ट में विजिट करोगे तो तुम्हें स्नेक्स भी दिखाई देंगे, लिजार्ड भी दिखाई देंगे और बहुत सारे कीड़े भी दिखाई देंगे। रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? रवि कहता है कि एनिमल्स जो हैं बहुत सारे जगहों से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चेंजेस आते हैं, तो क्या ये सब एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। टीचर कहती है हाँ ये तो है। ऑल प्लैनेट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। टीचर कहती है जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं, इवन वो लोग कभी कभी इंटरडिपेंड भी होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. यही रिलेशनशिप जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नेचर के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम मीन्स जो सारे चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर करके चले, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं।
There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lakes, river, ocean, and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friend played form an ecosystem? क्या आप सोच सकते हो कि जहाँ रवि और उसके फ्रेंड खेलते थे वो कोई इकोसिस्टम फॉर्म कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं कि अगर उस प्लेग्राउंड में बहुत सारे स्पीशीज हो, बहुत सारे जानवर हो, इंसेक्ट्स हो, तो वो आपस में कोई एक दूसरे से रिलेट करके क्या फॉर्म करेंगे? इकोसिस्टम भी फॉर्म करेंगे। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स जो है इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. पहले के अर्ली जो ह्यूमंस थे जिसमें आदिवासी आते थे, वो लोग क्या करते थे? अपनी ज़रूरतें नेचुरल चीज़ों से पूरी करते थे। वो किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करते थे, नेचुरल तरीक़ों से अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। With time needs grew and became more varied. अब जैसे जैसे समय बदलता गया, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज द चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन जो है सीखने लग गए इन्वायरमेंट को चेंज करने के तरीके। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। वो धीरे धीरे सीख गए, क्रॉप्स उगाना सीख गए, जानवरों को पालना सीख गए और बहुत अच्छे से घर वर बना करके रहना सीख गए। पहले के लोग तो ऐसे नहीं रहते थे। पहले के लोग तो जंगल वंगल में रह लेते थे, किसी भी पत्थर में अपना घर बना लेते थे, किसी गुफा में घुस के अपना घर बना लेते थे। मगर अब जो है ह्यूमन बींग सारा कुछ सीख चुके हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। धीरे धीरे जो है फूड डेवलप हुआ, व्हील डेवलप हुआ, अपने लिए खाना प्रोड्यूस करना चालू किए, बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुए और इनकम स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारा प्रोडक्शन उनको ज़रूरत था। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है फास्ट होता चला गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है वो एक दूसरे में कम्युनिकेट करने के लिए ईजी पड़ता है। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, पहले के लोग क्या करते थे? चिट्ठी लिख करके भेजते थे एक दूसरे को। लेकिन जब मोबाइल आया, जब लैंडलाइन आया, तब हमको ईजी होता है एक दूसरे से बात करने में। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या तुम्हें सोच सकते हो कि हमको समर सीजन में रसीले वाटरमेलन खाने में, इवन हॉट सीजन में रोस्टेड पी खाने में क्यों इतना मज़ा आता है? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use the environment in an harmonious way. Human being जो है अपने तरीकों से, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना सीख गया। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. नूरी जो है, जो मिज़ोरम से आई हुई थी, वो कहती है कि मेरे तो मिज़ोरम में बहुत ही ग्रीनरी रहती है, सब आसपास बहुत हरा भरा रहता है, लेकिन स्टिल रवि को क्या था? उसको अपना प्लेग्राउंड लॉस्ट होने का बहुत दुख था। इसलिए नूरी उसको क्या बोलती है कि आप मेरे स्टेट में आना, अगले वेकेशन में आप मेरे होम स्टेट जो है मिज़ोरम जो है वहाँ आप विजिट करना। Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. रवि की जो टीचर है वो कहती है कि आप लोग अपने हॉलीडे में जहाँ जहाँ रुके थे, जहाँ भी जो भी देखे हैं वो सब चीज़ क्या करें, आप ड्राइंग बनाएं। चैप्टर खत्म। इन्वायरमेंट जो है कहाँ से ओरिजिन हुआ है? ये एक फ्रेंच वर्ड इन्वार्नर से ओरिजिन हुआ है। इन्वार्नर मीन्स नेबरहुड, यानी हमारे आसपास, अड़ोसी पड़ोसी जो हम कहते हैं ना, बस वहाँ से।
Look at your surroundings. Make a list of uses that the land in your neighborhood is being put to. अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आप अपने आसपास देखें कि आपके आसपास क्या है और उसका एक लिस्ट तैयार करें. Why does the water you use in your home and school come from? Make a list of different uses of water in our daily life. Have you seen anyone wasting water and how? अब दूसरा आपको क्या एक्टिविटी करना है? आपको ये एक्टिविटी करना है कि आपके स्कूल और होम में जो भी काम आप वाटर से यूज करते हैं उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करना है और आपको ये भी देखना है कि क्या किसी के द्वारा वाटर को वेस्ट किया जा रहा है और वेस्ट किया जा रहा है तो वो कैसे. थर्ड एक्टिविटी है ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल. मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी, फॉगी एक्सेट्रा. जब आप स्कूल से वापस आ रहे हो तो आप आसमान की तरफ देखना और देखना कि जो आसमान में है वो क्लाउडी है, रेनी है, सनी है कि फॉगी है. Glossary. Ecosystem. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. Ecosystem क्या है? जो सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर फॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक दूसरे के प्रति, फिजिकल हो या केमिकली फैक्टर्स के थ्रू हो, वो सब किसके अंदर आते हैं? इकोसिस्टम के अंदर आते हैं. एक एक्टिविटी और है स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट इन द स्टोरी. अपने आसपास की चीजों का फोटो लीजिए, उस जगह का फोटो लीजिए और अपने स्टूडेंट्स स्टोरी में लगाइए. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.